भाई खानपुर के सरजमी पे, बुज़ुर्गों की सरजमी पे आपने अपने बीच में बुलाया। आप सभी का, सभी खानपुर वालों का और पूरे इलाके का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दोनों ही ज़िलों से सभी जिम्मेदार यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी का शुक्रिया। मंच पर बैठे हुए मेरे बुजुर्गान दीन और हमारे जितने भी इस पूरे इलाके के जो जिम्मेदार हैं, नेतागण हैं, सभी लोग मुझे मालूम चला आए हमारे बीच में और बहुत ही नेक काम, बहुत ही अच्छा काम हमारी बहनों के लिए एक कॉलेज बनने का जो मुहिम चलाई है मौलाना जाहिद साहब के नाम पे, उस सब के लिए आप सबका, सभी पूरी कौम का, जितने भी मेरे यहाँ हिंदू भाई भी हैं उनका भी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि मुझसे पहले कहा, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का माहौल कैसा चल रहा है आप सभी को मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बीच में आया हूँ और जितना भी मेरे से होगा, मेरी इन बहनों के लिए जिनके लिए कॉलेज बनाया जा रहा है, मुझे पता लगा कि कुछ लोग मुझसे पहले जो भी जिससे जितना भी बन सका, जो भी दिया करा जो है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब मेरी अम्मी यहाँ से सांसद थी, 5 साल आपने अपने बीच में यहाँ खिदमत करने का मौका दिया, तो झाड़वन में आपके बीच में, हमारे बीच में वहाँ कॉलेज चल भी रहा है, सबको पता है, इलाके के लोग हैं यहाँ पे। मेरे लिए आगे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि ये मुहिम जो है एकदम से इतनी शुरू हुई, आपको पता होगा भाई भूरा में भी वहाँ अभी अभी नींव रखी गई और माशाल्लाह से अब यहाँ खानपुर में भी, और हमारे यहाँ एक और मेरे ख्याल से 2 और की शुरुआत है, तो सुनेटी में और एक और चल जाएगा। तो ये सब हो रहा है, हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती में हो रहा है और हम सब जितना भी इसमें हिस्सा दे सके उसको हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग ये जिम्मेदार या हमारे बुजुर्गों का काम नहीं है, हम सब का काम है। हमारी बहनें वहाँ पे पढ़ेंगी और जब बहन पढ़ेगी तो जिस घर में है उसे भी तालीम देगी जो है, और जिस घर में जाएगी वहाँ भी तालीम देगी। भाई मेरे लिए जिम्मेदारी लगाई है, मैं भी जो भी मेरे से बनेगा मैं उसको करूँगा। और मंच के माध्यम से मैं आप सबके बीच में अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। ये तो मैं नगद दूंगा, नगद की बात है, क्योंकि मैं यहाँ से विधायक नहीं हूँ, मेरी निधि नहीं है यहाँ पे। और 15 लाख रुपए अपने नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से मैं कहीं से भी लेकर आऊँ, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मेरे नेता हैं उनकी तरफ से मैं दिलवाऊंगा। तो 15 और 5 20 हो गए जो है। अगर यहाँ चलो शगुन कर देते हैं, 21 कर देंगे तो हमारा ही काम है। मैंने फिर कहा भाई हमारा ही सारा काम है, हमारी बहनें पढ़ेंगी। हमारी आज तालीम की इतनी कमी है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर के पास चले जाओ तो हमें ये नहीं पता कि उसमें दवाई क्या लिखी हुई है। तहसील में चले जाओ तो हमें ये नहीं पता कि वहाँ तहरीर क्या लिखी हुई है। ये
हमारे नौजवान जो जितने भी मेरे भाई हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ सब मोबाइलों से ही जुड़े हुए हैं। बहनों की बात नहीं है, भाइयों को भी तालीम की तरफ जाना पड़ेगा। जो आज बस फ़ोटो खिंचाने की होड़ लगी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं, और उससे आगे कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन आगे चल के हालात ऐसे आएंगे, हर चीज़ का एक टाइम होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब भी होता है, जब अल्लाह चाहता है, जब होता है। और भाई ये हमारी बिरादरी में जो होड़ लगी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, और इसको कामयाब करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। जो यहाँ इस मंच पर बैठे हैं उन्हीं लोगों की नहीं है। जिन जिन भाइयों ने जो जो वादे पूरे, जो जो कहे हैं, उन्हें पूरा भी करना है। ये नहीं कि मंच से कह दिया और फिर उसके बाद जो कमेटी वाले हैं या जो लोग फिर आपके पास जाएं और फिर इधर उधर की बात करें। भाई जितना जिसका इंतजाम हो वो इंतजाम कर ले। बाद में जो हमारे कमेटी वाले हैं, बाद में इस बात को भी देख लिया जाए, इस बात को भी चेक कर लिया जाए कि जो जो कह के गए थे वो करके गए हैं या नहीं करके गए जो है, क्योंकि हम तो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मंच से ऐलान कर दिया और फिर उसके बाद गायब, उनका इतिहास भी है। क्योंकि मंच पे जाके वाहवाही लूट के उसके बाद भाई चलो हमारा काम तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और हम भी इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेदारी पहले भी निभाई है और आगे भी निभाएंगे। जो आपके बीच में वादा कर दिया उसको पूरा आखिर तक निभाएंगे। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपने अपने बीच में बुलाया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।